एक कहावत बहुत ज़्यादा पुरानी है और पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। कहते हैं कि आंगन में सांप पालोगे तो सबसे पहले वहीं डसेगा। जिस पाकिस्तान ने अपने जन्म के बाद से ही आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति का हिस्सा बना लिया, आज वही आतंकवाद उसे अंदर से खोखला कर रहा है। एक और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी उसका जीना हराम किए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान के अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया है। मंगलवार को पाकिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया। इसमें सैकड़ों यात्री और पाकिस्तानी सैनिक सवार थे। इस हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाए जाने की भी बात कही गई है। सबसे पहले तो बीएलए है क्या, आपको बताएं उससे पहले ये हमला हुआ कैसे है और कैसे इसकी साजिश रची गई। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जफर एक्सप्रेस की 9 बोगियों में तकरीबन 400 यात्री सवार थे। ये ट्रेन पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर जा रही थी। जब ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजरी तो बीएलए के लड़ाकों ने अचानक हमला किया और ट्रेन को कब्जे में ले लिया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और देखते ही देखते हालात हो गए बेकाबू। अब आपको बताते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, यानी बीएलए क्या है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए बलूच राष्ट्रवाद से प्रेरित एक उग्रवादी संगठन है, जिसका मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना है। ये संगठन पाकिस्तान सरकार और सेना को बलूच समुदाय पर हो रहे अत्याचारों का जिम्मेदार कहता है। बीएलए मुख्य रूप से दक्षिणी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में सक्रिय है और यहीं से पाकिस्तान पर हमले करता है। ये संगठन खास तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और विदेशी नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक प्रांत है जो कि प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है। यहाँ पर गैस, कोयला, सोना, तांबा और अन्य बहुमूल्य जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की आम जनता गरीबी, बेरोजगारी और भेदभाव से जूझ रही है। पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण कर रही है, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता। बलूच समुदाय एक लंबे समय से खुद को उपेक्षित और शोषित महसूस करता आया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी परियोजना के तहत चीन बलूचिस्तान के बंदरगाह ग्वादर का इस्तेमाल करता है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इन कारणों से बलूच अलगाववादी संगठनों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और उन्होंने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हथियार अब उठा लिए हैं। बलूचिस्तान में हमले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे बड़ा सशस्त्र संगठन है। विशेषज्ञों के मुताबिक बीएलए के पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं और ये पिछले 25 सालों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में बलूचिस्तान में हिंसक घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बीएलए ने 2024 में 302 हमले किए, जिसमें 580 से अधिक लोग मारे गए और 370 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरे बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और अन्य बलूच अलगाववादी संगठनों ने मिलकर के 938 हमले किए हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा मौत और 700 से अधिक घायल हुए हैं। बीएलए की मजीद ब्रिगेड जो है, जिसे आत्मघाती हमलों के लिए माना जाता है, उसने 240 इलाकों में अपने ऑपरेशन चलाए। अब तक बीएलए छोटे स्तर पर हमले करता रहा, लेकिन हाल के महीनों में उसने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बार का हमला अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है और इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इस हमले ने पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए नई चुनौती अब खड़ी कर दी। पाकिस्तान पहले ही टीटीपी, आर्थिक संगठन और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है और अब बलूच अलगाववादियों का जो हरकत है वो मुसीबत बढ़ा रही है। पाकिस्तानी सेना बार बार सख्त कार्रवाई करने का दावा करती रही, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। पाकिस्तान सरकार ने बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। चीन भी बलूचिस्तान में बढ़ते हमलों से अब चिंतित है, क्योंकि जाहिर है इससे सीपीईसी को प्रोजेक्ट को खतरा हो सकता है। तो बलूचिस्तान में बढ़ते हमलों ने पाकिस्तान को एक बड़े संकट में डाला है। एक तरफ वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ही आतंकवाद की चपेट में आ रहा है। बीएलए का यह हमला पाकिस्तान के लिए गंभीर चेतावनी है कि अगर उसने बलूचिस्तान के लोगों की उपेक्षा और शोषण जारी रखा
तो ये अलगाववादी आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो सकता है। पहले से अधिक और आर्थिक संकट से घिरे हुए पाकिस्तान के लिए ये एक नया सिरदर्द भी बन सकता है।